और अब वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का, यानी कि हरियाणा की अच्छी खबरों का। हरियाणा की पावन धरती कुरुक्षेत्र आज एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनी, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रह्म सरोवर पर श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान अभियान की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने झाड़ू लगाकर की। मुख्यमंत्री सैनी के साथ इस अभियान में पूर्व राज्य मंत्री सुधा, नगर परिषद चेयरपर्सन और बीजेपी जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी भी शामिल हुए। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर श्रमदान कर सभी ने साफ सफाई का संकल्प लिया और कुरुक्षेत्र को स्वच्छता में भी आदर्श नगर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। सीएम नायब सिंह सैनी यही नहीं रुके, उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये वही धरती है जहां से भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को कर्म का अमर संदेश दिया था। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरती को न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि पर्यावरण और स्वच्छता की दृष्टि से भी संवारें। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने कुरुक्षेत्र में भव्य साइक्लोथॉन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में हरियाणा पहले ही देश में मिसाल बन चुका है और इस आयोजन ने एक बार फिर प्रदेश की खेल नीति को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ कुरुक्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया, जो अब हर नागरिक को देगा मौका। अपने शहर को साफ सुथरा बनाने में सीधा योगदान देने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने सभी से आग्रह किया कि वे स्वच्छता से जुड़ी अपनी तस्वीरें इस वेबसाइट पर अपलोड करें और स्वच्छता की इस डिजिटल मुहिम में भागीदारी बने। मुख्यमंत्री सैनी ने गर्व से बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पुरस्कार दिए हैं। अब तक 593 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जा चुकी है और सिर्फ यही नहीं, सरकार ने 2014 से अब तक 29,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को करीब 53 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की है। खेल उपकरण प्रावधान योजना के तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी मुहैया कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको हम मिलकर के सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। उसमें हम लग करके इसको आगे करें। इसमें हमारे रेजिडेंट वेलफेयर के एसोसिएशन, स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यापारी संगठनों को साथ लेकर के ये स्वच्छता अभियान हम चलाया जाएगा। इसमें स्कूलों, सामुदायिक हमारे और सार्वजनिक शौचालयों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। घर घर जाकर के कूड़ा कचरा इकट्ठा करने और उसे अलग करने का काम भी सुनिश्चित किया जाएगा। रैलियां, वॉल पेंटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आईसी अभियानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, एक पेड़ मां के नाम, आज इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाएं, ताकि जिस प्रकार का वातावरण वायु पोल्यूशन हो रहा है और इस वायु पोल्यूशन को दूर करने के लिए हमें ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। हमारा स्वयं का जन्मदिन हो, हमारे माता पिता का जन्मदिन हो, हमारे बच्चों का जन्मदिन हो या हमारे परिवार में बेटे की वर्षगांठ, वैवाहिक वर्षगांठ हो, ऐसे अवसरों के ऊपर हम पौधारोपण करें, ताकि इस जो वातावरण है इसको शुद्ध किया जा सके। और हमने इसको लेकर के भी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,10,000 पौधारोपण चलाने का ये अभियान भी चला रखा है, जो 76वें हमारे वन महोत्सव के अवसर पर हमने उसको मोरबी से चालू किया। फिर उसके बाद कालेसर के बाद हमारे कुरुक्षेत्र में सिरसर जंगल के अंदर और हरियाणा के अलग अलग स्थानों के ऊपर भारी मात्रा में लोग पौधारोपण भी कर रहे हैं। आज हमने भी इस अवसर के ऊपर भी, खेल दिवस के अवसर के ऊपर भी ब्रह्म सरोवर पर पौधारोपण किया, वहां पर स्वच्छता अभियान चलाया और स्वच्छता अभियान के बाद हमने साइक्लोथॉन यात्रा के माध्यम से अभी हम यहाँ पहुंचे हैं। मैं
इस मौके पर सभी खेल प्रेमियों को और स्वच्छता मित्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये सरकार का या अधिकारियों का, हमारे स्वच्छता मित्रों का ये कार्य नहीं है, ये कार्य मेरे कुरुक्षेत्र के जन जन का है, जिसको हमें अपने जीवन में उतार करके कुरुक्षेत्र को स्वच्छता में नंबर 1 पे लेकर के जाना है। आज उसको लेकर के एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, एक पेज लॉन्च किया गया, जिसके ऊपर हमारे कुरुक्षेत्र के स्वच्छता में लगे हुए लोग अपनी फोटो भी अपलोड कर पाएंगे। आज मुझे खुशी है कि हमें इस अवसर के ऊपर 1 घंटा हमें खेल को देना चाहिए। हर रोज हम 1 घंटा खेल को दें, ताकि आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया था, फिट इंडिया, हिट इंडिया, हम अगर अपने आप को 1 घंटा खेल को देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ भी रहेगा, हमारा शरीर मजबूत भी रहेगा, हम गति से आगे बढ़ पाएंगे।